I hope all will be good. I am your physics instructor Fakus। बच्चों हम लोग देख रहे हैं 9th क्लास के न्यू सिलेबस की जो पेपर स्कीम है और जो उसमें होने वाली रिडक्शन है। अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं साइंस सब्जेक्ट्स की और उर्दू की। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कशन इंग्लिश के स्मार्ट सिलेबस की एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक, जिसमें जो टॉपिक्स आप लोगों को छुड़वा दिए हुए हैं, मतलब डिलीट कर दिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखते हैं कि जो आपके एक्सक्लूडेड यूनिट है, मतलब कि जो आप लोगों ने नहीं करने। ठीक है, जो आप लोगों ने टॉपिक्स नहीं करने उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको निशान लगा कर समझाता हूँ कौन सी चीज कब कैसे हो रहा है, आप लोगों ने करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों आप लोगों का ये वाला हिस्सा है, इसमें क्या करना है आप लोगों ने। यहाँ पर इंग्लिश के जो टॉपिक्स स्किप करवाए गए हैं उनमें सबसे पहले है आप लोगों का सीरियल नंबर दिया हुआ है साथ में। यूनिट 5 है, 58 टू 71 वाला पेज है। निशान लगाते जाए बच्चे साथ साथ। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाला चैप्टर स्किप करवा दिया गया। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है जिसमें इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर एंड इकोनॉमी। पेज नंबर है आप लोगों का 93 टू 105। यूनिट नंबर 10 है, ये स्किप करवा दिया 120 टू 131 पेज। ओके हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पर। इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी, मतलब जिसको आप लोग पेपर स्कीम के तौर पे जानते हैं ना, ये पेपर स्कीम है आप लोगों की। पेपर स्कीम के हवाले से क्या है बच्चों, आप लोगों का जो टोटल टाइम होगा ना, टोटल टाइम वो होगा बच्चों आप लोगों का 2.5 घंटे होगा। ठीक है, टोटल टाइम, जिसमें से सबसे पहले टोटल नंबर 75 होंगे, जिसमें से 90 आपके मरोजी सवाल होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और उनमें से 56 जो होंगे वो आप लोगों के दूसरे सवालों के जवाब होंगे। जो मरोजी के लिए टाइम मिलेगा वो आपको 20 मिनट मिलेगा, बाकी जो 2 घंटे 10 मिनट होगा वो टाइम आपको पेपर सॉल्व करने में मिलेगा, जिसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मुख्तलिफ किस्म की सीरीज के मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं बच्चों, उनका पेपर पैटर्न देख लें कि एमसीक्यूज के जो मार्क्स हैं उनको आप लोगों ने कैसे पूरा करना है, कहाँ कहाँ से आपके एमसीक्यूज आने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले है आपके 19 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से आपका सारे का सारा टेक्स्ट बुक शामिल होगा। इनमें से 5वां 8वां 10वां और साथ ही आपके इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन होगी 9 10 की। ठीक है, ये नीचे लिखी हुई है इस हिसाब से। जो आपके यूनिट नंबर 5 8 और 10 है ना, एक्सेप्ट 5 8 और 10, इनके अलावा बाकी सारी बुक से आपके एमसीक्यूज होंगे। ये देखे बच्चों उन्होंने लिखा एक्सेप्ट। और जो ग्रामर की रूल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वो देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड फिल द अप द बबल्स। बबल शीट आपको दी जाएगी, आपने बबल में क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वहां पर फिल करना है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन होगी 9वीं 10वीं की, उसके 5 मार्क्स हैं आप लोगों के। आप लोगों ने उसमें सही वर्ब का इंतखाब करना है। उसका बी वाला पार्ट है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। 4 नंबर आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्यों है। जो करेक्ट स्पेलिंग आने हैं आप लोगों के वो ये है, यूनिट नंबर 1 2 4 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट यूनिट नंबर 5, यूनिट 7 9 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 2 एक्सेप्ट यूनिट 8 एंड 10। 2 मार्क्स के आप लोगों के ये है, 2 मार्क्स के आप लोगों के ये। यहाँ से आपको स्पेलिंग के बारे में पूछा जाएगा। ओके होगा बच्चों। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो आपका अंडरलाइन वर्ड्स होगा उनका आप लोगों ने करेक्ट मीनिंग फाइंड करना। ठीक है, जिसमें से 2 नंबर होंगे आप लोगों के, पहले दूसरे तीसरे चौथे छठे, और रिव्यू एक्सरसाइज 1 से एक्सेप्ट ये नहीं करनी, एक्सेप्ट जिस पर लिखा हुआ है। और जो 2 3 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 9 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 होगी। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स आप लोगों के यहाँ पर इंक्लूड होंगे। ओके हो गया बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास जो आगे वाला होने वाला डी वाला ऑप्शन। डी वाले ऑप्शन में बच्चों चूज द करेक्ट
ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। ग्रामर के मुताबिक आपने बच्चों सही लफ्ज यूज करना और उसको वहां पर फिल कर देना बबल को। सारी की सारी बुक से आएंगे सिवाय उन चैप्टर्स के जो चैप्टर छोड़ दिए, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन है जो वहां से ये चीज पिक की जाएगी। आगे आ जाते बच्चे आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में कौन सी चीजें पिक करनी है? सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना बच्चे पार्ट ए, उसमें आप लोगों ने एनी 3 आउट ऑफ 5 शार्प क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और जो ये जो आपके पास 3 से 5 शार्प क्वेश्चन, टोटल 5 होंगे और 3 शार्प क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। उनमें जो चैप्टर होंगे वो हमारा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1। यहाँ से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पर लिख ले अपने इंग्लिश की बुक के बिल्कुल स्टार्ट पे ये चीजें लिख ले। यूनिट नंबर 1 से इतने शार्प क्वेश्चन आने हैं, इतने। अब यूनिट 7, 9, 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 से आपको 2 शार्प क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये चीजें नोट कर लें, जो मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, इनको शॉर्टली आप लोग नोट कर लें। ये सारी की सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट शॉर्टली आप लोगों ने अपनी सेंस के लिए लिखना है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका पार्ट बी है, वहां पर जो चीज इंटरप्ट होनी है वो कौन सी है बच्चों? यहाँ पर देखें, दो क्वेश्चन दिए होंगे, कंटेंट दिए होंगे, उनमें से आप लोगों ने किसी एक को फॉलो करना है। आउट 1 आउट ऑफ 2, 4 नंबर का टोटल ये सवाल होगा। यूनिट नंबर 11 होगा द डियर डिपार्टेड प्ले प्लस रिव्यू प्लेस पोर्शन ओनली। इसका सिर्फ प्ले का पोर्शन होगा और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर का होगा एक, और आपने एक ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने ये देखें बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि आपने ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है। आपको 2 से 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनको क्या करना है? ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, रीराइट इनटू सिंपल। ये 2 तरह के क्वेश्चन आने हैं, या तो रीराइट करना है या आपने किसी 2 पैराग्राफ्स को उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है। जिसमें जो चैप्टर होंगे पैराग्राफ के वो बच्चे ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 2 पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ बच्चे आप लोगों का आएगा 7 और 9 से। तो पहले जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो आप लोगों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चीजें नोट कर लो। उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने क्या करना? आपने करना है राइट ऑन द समरी ऑफ द पॉइंट। आपको 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, या तो आप लोगों ने समरी लिखनी है जो आप लोगों की पॉइंट्स की शक्ल में दी है, ग्रामर पर इनकी समरी मिल जाएगी, या आप लोगों ने किसी सेंटेंस को मुकम्मल तौर पर, मतलब उसमें आप लोगों ने आपको पोएम के मतलब कोई चीज दी जाएगी और उसी से आपने स्टैंजा, कंटेंट्स, रेफरेंस, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर 5 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, उसमें कहता है यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंस। आप लोगों को कोई से 5 इडियम्स को वहां पर करना है या फ्रेजेस को करना है, ठीक है। जो आप लोगों का यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, यहाँ से 3 वर्ड्स एज आइडियम्स आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 7, 9, 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, यहाँ से आपको 5 आएंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर लिखेंगे या डायलॉग लिखेंगे, ठीक है। लेटर या फिर डायलॉग, ठीक है। 8 नंबर का होगा ये। 7 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ना। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ को पढ़कर उसी में से आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। लास्ट पर फिर क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और ये 10 नंबर के होंगे। ये समझ लें कि आपका फ्री के 10 नंबर है, जस्ट थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आप लोगों ने कोई से 5 सेंटेंस को इंग्लिश में करना है। ये इंग्लिश ग्रामर 9, 10 मिल जाएगी आपकी। ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश, उर्दू में दिए जाएंगे, आपने तो इंग्लिश में रीराइट करना। या फिर ये एक्सक्लूसिव कैंडिडेट्स होते हैं जो दूसरे मीडियम के होते हैं ना, वहां पर वो उनको टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को उस हिसाब से हम लोगों ने, ये बच्चों ज्यादातर हम लोग ये वाली चीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आसान होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपने बच्चों चेंज ऑफ वॉइस करना, मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आप लोगों के सेंटेंस हैं उनको यहाँ पर अटेंड करना है, ठीक है। आप लोगों की थी ये इंग्लिश की स्कीम आए एक मॉडल के तौर पे, यहाँ पर हम लोग पेपर देखते हैं बच्चे। जो मॉडल के लिहाज से पैक्टा का पेपर है ना, वो यहाँ पर शो करवाया गया कि सबसे पहले जो आप लोगों की चीज होनी है ना, वो होनी है
एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज को आप लोगों ने देखना। ये देखें बच्चे, एक आपको मॉडल पेपर की शक्ल में एमसीक्यूज का पेपर दिया गया है। इसमें क्या है, तो पहला जो क्वेश्चन होना है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से आपने क्या करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द गर्ल्स खेल रही हैं, गर्ल्स ज्यादा है और रही, मतलब ये इस तरह से बच्चों, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। उसके बाद ये देखें 5 जो होंगे, कितने 5, वो करेक्ट वर्ब आप लोगों ने करनी है। क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक हो गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरे जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ये देखें बच्चों 4 है, इनमें आप लोगों ने सही स्पेलिंग, जैसे ये क्योस है, ठीक है, क्योस है, जो भी है आप लोगों को पता है इस चीज का, ठीक है, क्योस है, बीकन है, फिर आपका एप्रिशिएट है, प्रॉस्पेरिटी है, मतलब ये जो स्पेलिंग्स आप लोगों के बनते होंगे ना, आप लोगों ने वो चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से 5 है आप लोगों के, आपने यहाँ पर इसका मतलब बताना है, जैसे कमेंडेबल क्वालिटी मतलब आला क्वालिटी है, ठीक है, फिर द वर्ड रेंडर मींस, ये आपने जस्ट इनके यहाँ पर मीनिंग बताने। डी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने 5 ऑप्शंस को सही करना है ग्रामर के मुताबिक। आप लोगों को शी रीड्स बुक्स, दिस सेंटेंस इज कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल, इंपेरेटिव, मुस्बत है, या जिस तरह से, ठीक है। तो ये बच्चे आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन करने, ये आप लोगों से डी इस तरह से, इस तरह आपके 19 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के हवाले से होंगे वो होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप लोगों का अटेम्प्ट होना, उसमें देखें बच्चों 3 शार्प क्वेश्चन करने, आप लोगों को 5 शार्प क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई से 3 आप लोगों ने कर लेना है जो आप लोगों को आसान लगे, ठीक है। उसके बाद अब बी वाला क्वेश्चन, इसमें से आप लोगों ने किसी एक का जवाब देना, हाउ डज द कन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर ये या ये, ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी, आप लोग। उसके बाद सेक्शन 2 है, इसमें ट्रांसलेट एनी टू फॉलोइंग पैराग्राफ इन उर्दू या रीराइट एनी पैराग्राफ। तो बच्चे ज्यादातर यही होता है कि ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश को उर्दू में, किसी दो को, यहाँ पर 3 दिए जाएंगे, आपने किसी 2 को यहाँ पर उर्दू में ट्रांसलेट कर देना, ठीक है, या फिर इनको रीराइट कर देना, रीराइट रहने दीजिएगा, आप लोग इनको ट्रांसलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, राइट द समरी ऑफ द पॉइंट इफ बाय यार, मतलब ये आप लोगों की एक समरी है, या आप लोगों ने और क्या करना है, या आप ये कर सकते हैं, या आपको इस तरह से सेंटेंसा दिया जाएगा, सेंटेंसा में आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, रेफरेंस लिखना होता है, फिर वो किस बंदे ने यहाँ पर दी, और इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का इडियम्स दिए जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को इस तरह से दिए जाएंगे, आपने 5 को यहाँ से पिक कर लेना और उस हिसाब से उनके इडियम्स बना दें। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आप लोगों ने लेटर लिखना है, या आप लोगों ने स्टोरी लिखनी है, या आप लोगों ने कोई डायलॉग यहाँ पर लिखना है। इन क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोगों को नंबर 8 दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पैराग्राफ को पढ़ना, पैराग्राफ को पढ़ कर अच्छे से नीचे जो शार्प क्वेश्चन होंगे इनके आंसर देने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आप लोगों को उर्दू में पैराग्राफ दिए, उर्दू में सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपने किसी 5 को क्या करना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो स्विम, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस, ये जब आप लोग करेंगे ना, वो आप लोगों को इस चीज के बारे में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने सेंटेंस सीखने हैं तो बच्चे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए सेंटेंसेस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं। उसके बाद आ जाए आप लोगों के लिए अल्टरनेट क्वेश्चन है, फॉरेन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं, या ये आपका बच्चों क्या करना है, ये आपका ज्यादातर बच्चों यही क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट किया जाता है, ये दूसरे बच्चों के लिए होती है, दूसरी कैटेगरी के, उन्होंने क्या करना होता है, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स उन्होंने कुछ 10 सेंटेंस, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, ये दूसरे बच्चों का होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब वॉइसेस चेंज करनी, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस है उसको एक्टिव वॉइस, व्हाई वी डिड नॉट हियर अ साउंड डिडंट हियर्ड बाय अस, मतलब इस तरह से आप लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करना है। आई होप बच्चे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर
शेयर और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए, मज़ीद किसी ओपिनियन के लिए कमेंट लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद हम लोग वीडियोज़ के साथ दोबारा से आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।